बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, खाना पीना तो हो गया, बर्तन भी लगता है कि धो ही ली है। हाँ माँ जी, बस थोड़ा सा कुछ और बर्तन है वो मैं धो ही ले रही हूँ। बस लगभग काम तो हो ही गया किचन में। कुछ काम था क्या माँ जी आपको? हाँ बहू, मैं जा रही हूँ सोने। मेरे कमरे में ना एक जग पानी भर के रख देना। हाँ माँ जी रख दूंगी ना। अरे बहू, याद करके रख देना। कल तो पानी रखना भूल गई थी, मुझे रात में किचन में आना पड़ा पानी लेने के लिए। हाँ माँ जी रख दूंगी। और हाँ बहू, सोने से पहले मेन गेट अच्छे से लगा देना। जी माँ जी। चलो जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। अब इस समय इतनी रात में कौन आया है? देखना ही पड़ेगा। लगता है माँ जी अपने कमरे में चले गए। दीदी आप इतनी रात में? आगे बेटा, चल अंदर आजा। माँ जी जानती थी कि इनकी बेटी रात में घर आने वाली है, लेकिन फिर माँ जी मुझे क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं, लगता है दीदी परेशान है। पानी ले आती हूँ उनके लिए। अरे बेटा बैठ ना। माँ, मैं थक गई हूँ माँ, ये जिंदगी से मैं थक गई। अरे बेटा चुप हो जा। माँ, अब मुझे वहाँ जाने को मत कहना। मुझे तुम्हारे दामाद ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया माँ। मेरा भी आत्मसम्मान है। बेटा रो मत, अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था बेटा? माँ, जब पहली बेटी पैदा होने वाली थी ना, उसी समय सब लोग कहते थे कि बेटा पैदा करना है, लेकिन मुझे तो बेटी हो गई थी। तो अब इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ माँ, और वो लोग सब मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन अब इतना समय हो चुका है, अबॉर्शन करवाने से मेरी जान जा सकती है। इसलिए माँ, मैं रात में ही यहाँ आ गई। माँ, अब मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी माँ। विकास जी उठिए ना, उठिए ना विकास जी। अरे पूनम, तुझे क्या हो गया इतनी रात में? मुझे क्यों जगाने आई है? अरे बात ही ऐसी है, आप उठ करके तो बैठिए ना। क्या हुआ? अरे अभी कुहू दीदी आए हैं अपने ससुराल से। इतनी रात में? भला इतनी रात में अपने ससुराल से क्यों आई है? अरे बात ही ऐसी है, बताइए जरा। दीदी फिर से माँ बनने वाली है, और उनके ससुराल वाले सोच रहे हैं कि शायद बेटी होगी, तो दीदी को अबॉर्शन करवाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो गलत है ना विकास जी? विकास जी, बेटी पैदा करना अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। इसमें दीदी की क्या गलती है? उनके ससुराल वाले तो उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। आप देखिए ना बाहर जाकर, दीदी कितनी परेशान है, कितनी रो रहे हैं। बताइए तो जरा, ऐसी हालत में 3 घंटे का सफर करके कितनी रात को घर आ गई है। भैया, मैं थक गई हूँ भैया, ऐसी जिंदगी पाकर मैं बहुत दुखी हूँ। अरे कुहू, शांत हो जा, शांत हो। पूरी बात अच्छे से बताना, हुआ क्या है? भैया क्या होगा, आप जान ही रहे हैं, मेरी पहले एक बेटी हो गई थी। वो लोगों को तो मेरे से चिढ़ हो गई कि बेटी ही पैदा कर रही है, और फिर से हम हसन कराने की बात कर रहे हैं। भैया, मैं तो अपना जान बचाते हुए यहाँ अपने मायके में भाग कर आ गई हूँ। भैया मुझे नहीं जाना ससुराल, भैया मुझे बचा लीजिए। ये रुपेश को तो मैं अभी बताता हूँ, तू शांत हो जा कुहू, मैं अभी उसके पास फोन करता हूँ। भैया 1 मिनट रुक जाइए भैया। पर क्यों कुहू, ऐसे जानवर को मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। भैया, ऐसे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तो डर ही लग रहा है कि कहीं वो मामला सुलझाने के चक्कर में मुझे घर बुला न ले, तो फिर मेरे साथ वही अत्याचार होंगे। दीदी आप अपनी बेटी को वहीं अपने ससुराल में छोड़कर आ गई, अब आपकी बेटी को वहाँ ख्याल कौन रखेंगे? भाभी, अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ ले आती तो मेरे भैया का 2 लड़कियों का बोझ उठाना पड़ता। आप दोनों को तो अभी 6 महीना पहले ही शादी हुई है, और आपकी भी तो जिंदगी है ना, तो ऐसे में मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम और तुम्हारे बच्चे क्या मुझ पर बोझ हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। पूनम, जाओ कुहू के लिए चाय बना कर ले आओ। कुहू मेरी बहन, तुम मत रो, तुम्हारा भाई है जिंदा। मेरे रहते हुए तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भैया, यही सोचकर तो मैं अपने मायके में दौड़ी दौड़ी आ जाती हूँ कि मेरे वहाँ भैया है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ तो मैं क्यों नहीं संभालूंगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब मत रो, मुझसे तुम्हारी आंसू देखा नहीं जाता है। अब चुप हो जा। हाँ भैया। औरत की जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है। पहले कितना अच्छा से अपनी जिंदगी जीती है, जब माँ बाप के पास रहती है, शादी होते के साथ हजारों जिम्मेदारियाँ, और उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारियाँ। अरे बच्चा होता है तो थोड़ी ना अपने मन मर्जी से बच्चा पैदा करेगी औरतें। अरे ये क्यों नहीं लोग समझते हैं? हर समय औरत पर ही डाला जाता है कि तुम बेटा नहीं पैदा की, तुम बेटी क्यों पैदा की। ये तो बहुत ही गलत
ससुराल से कुछ लेकर के नहीं आई थी, तो आपके पास अगर कुछ कपड़े होते तो मैं आज नहा करके पहन लेती, क्योंकि आपके वाले सब कपड़े मुझे हो जाएंगे। अरे क्यों नहीं दीदी, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो पसंद है ना मेरी साड़ी वो आप ले लीजिए, और जितने दिन रही आराम से पहनिए, कोई टेंशन की बात नहीं है दीदी। थैंक यू भाभी। अरे दीदी थैंक यू क्या, चलिए देख लीजिए मेरे अलमीरा में से जो आपको पसंद आता है वो आप कपड़े पहन लीजिए। ठीक है भाभी, चलिए दिखाइए, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं पहन लूंगी। भाभी। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, आपने खाना बना लिया क्या? हाँ दीदी बन गया है, परोस दूं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे ना दाल चावल खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मेरे लिए ना अगर आप चाहेंगे तो कुछ स्पेशल बना दीजिए ना, जिससे मेरा मन करे खाने के लिए। ऐसा क्या खाएंगे दीदी, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं अपने मन से क्या बना दूं। भाभी तो ऐसा कीजिए ना, मेरे लिए ना इस समय छोला भटूरा बन सकता है, आप मेरे लिए वही प्लीज छोला भटूरा बना दीजिए ना। अरे हाँ दीदी क्यों नहीं, ओ बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ आपके लिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज है, ऐसी हालत में तो कुछ अलग खाने का मन होता ही होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग तो यही बोलती है, माँ बनने वाली थी तो बता ही रही थी कि घर का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो शायद दीदी का भी हो रहा होगा इच्छा, मैं बना ही देती हूँ। माँ मैं क्या बोलूँ अपने ससुराल के बारे में, इतना मेरी सास मेरी ननद मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है ना कि मुझे सोच सोच करके बहुत ही टेंशन होती है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं भी तो किसी की ननद हूँ, मैं क्या अपनी भाभी के साथ बुरा बर्ताव करती हूँ? नहीं ना। लेकिन मेरी ननद माँ, कोई दिन ऐसा नहीं होती है कि जिस दिन मेरी ननद लड़ाई ना करवाई। अरे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम माँ बेटी अपने कमरे में बैठ जाएगी और एक एक चीज की शिकायत दोनों करते रहेगी, और साथ में जब मेरे पति शाम को आएंगे तो उनको बिठा करके दिन भर की रामायण कहानी बताएगी, ऐसे हुआ था बेटा वैसे हुआ था। अरे माँ वहाँ थोड़ा सा मेरी खांसी भी हो जाए ना तो तुम्हारी पत्नी ऐसे की, इसके कारण खांसी हो गई, ऐसे किया उसने वैसे किया। माँ मैं क्या बोलूँ, ऐसे तो मेरे ससुराल वाले लोग हैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। दीदी बस अपना ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपका चौथा महीना चल रहा है, अपने आप को तो ध्यान देना होगा ना दीदी, इस तरह से रोएंगे तो बच्चे पर तो बुरा असर होगा ना दीदी। वही ना भाभी, मैं यहाँ आई हूँ ना तो आप मेरी कितनी हेल्प कर रही हैं, अपना पसंद का मुझे इतनी सारी साड़ियाँ दी कि दीदी आपको जो पसंद है वो पहन लीजिए। कितनी अच्छी है मेरी भाभी आप। माँ तुम्हें पता है भाभी अपने पास से ना बहुत सारी ज्वेलरी भी दी कि दीदी इस साड़ी पर ये पहनिएगा वो पहनिएगा। अरे तो अच्छी बात है ना बेटा, अब देख ससुराल के बारे में सोच सोच करके ना इतना दुखी मत हो, वो सही तो बोल रही है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा बेटा। हाँ माँ सही तो बोल रही है, अब मैं उतना नहीं सोचूंगी। भाभी मेरे लिए ना हॉट कॉफी बना कर ले आइए ना, मेरा कॉफी पीने का बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है दीदी मैं भी बना कर लाती हूँ। और माँ जी आप क्या पियेंगे? अरे बहू मेरे लिए तो मसाला वाला चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ जी अभी लेकर आई। बेटा इतना टेंशन मत लिया कर, सब तुम्हारे साथ है हम लोग। अरे हाँ यार अभी आ रही हूँ, इतना टेंशन लेने की क्या बात है। ना 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 मैं वही एड्रेस पर आ रही हूँ, तो बोली थी ना कि मैं वहाँ आकर के मिलूंगी। अरे हाँ यार रेस्टोरेंट में ही आज खाना खाएंगे। चल रख फोन, मैं अभी आई। ये दीदी 15 दिन में ही सामान्य हो चुकी है, अब लगता ही नहीं है कि मायके में ही रह रही है, उनके मन में तो कोई दुख ही नहीं है। ये क्या है? और दीदी अपनी बेटी को ससुराल में छोड़ करके और यहाँ कितना खुश खुश है। उस दिन तो बहुत रो रहे थे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ दी हूँ, मुझे बहुत उस पर तरस आती है, लेकिन ऐसे तो 15 दिन में दीदी को याद करते हुए देख ही नहीं रही हूँ। वो तो अपनी बेटी को भूल ही गए हैं, ये उनकी माँ है, अपनी माँ होकर के अपने बच्चों को कैसे नहीं याद कर सकती है। और ये प्रेगनेंसी की हालत में बाहर जा रही है दौड़ दौड़ करके, ये क्या है? अपने बारे में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है दीदी को। अगर दीदी आती है ना तो मैं उनकी बेटी के बारे में जरूर बात करूंगी। दीदी इतना अच्छा से यहाँ है, उनकी बेटी भी यहाँ आ जाती तो दोनों माँ बेटी यहाँ पर खुशी खुशी रहती। नहीं नहीं दीदी से तो बात करनी होगी, बात करके और उनकी बेटी को भी यहीं बुला लेती हूँ। क्या दीदी और माँ जी दोनों फिर से वही हालत में? शायद दीदी अपनी बेटी के बारे में सोच करके रो रही है क्या? दीदी इतना दुखी मत होइए, मैं तो बोलूंगी दीदी कि अपनी बेटी को यहीं बुला लीजिए, जब आपके परिवार वाले इतने बुरे हैं तो। नहीं नहीं भाभी, उसको वहीं रहने दीजिए, उन लोगों को भी तो पता चले कि बच्चा कैसे पाला जाता है। अरे बहू छोड़ना ये सब बातें, जा किचन में कुहू के लिए कोई पसंद का खाना बना लेना। जी माँ जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को पोता चाहिए था उन लोगों के पास
दीदी ने अपनी बेटी को कैसे छोड़ दी, जबकि इनको तो डर होना चाहिए कि वो लोग इनकी बेटी को ख्याल नहीं रखेंगे। मुझे तो ये सब बात समझ में नहीं आ रही है। दीदी के रूम में जैसे ही जाती हूँ तो हमेशा माँ बेटी बैठ करके सिर्फ उदास भरी बातें करते रहती हैं। कभी हंसी की आवाजें आती है, कभी सहेली के साथ दीदी घूमने जाती है। ये क्या अटपटा चीज हो रही है। ऑफिस में सब ठीक है ना आपका? अरे हाँ पूनम, ऑफिस में भला क्या होने लगा? विकास जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात करो क्या? हाँ पूनम बोलो। विकास जी, दीदी को देखकर ऐसा नहीं लगता है उन्हें अपनी बेटी को छोड़ने का कोई दुख है? वो तो कभी उन्हें याद भी नहीं करती, जबकि कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। अरे पूनम, तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो? बेचारी इतने सालों से उस घर में दुखी थी, अब जाकर तो उसे यहाँ अच्छा लगने लगा है, तो फिर इतना ध्यान मत दो। भाभी। हाँ दीदी, मेरे लिए ना आप ना घर में मोमोज बना दीजिएगा भाभी। अरे दीदी, मोमोज तो बाजार में भी मिलता है ना, भैया को आने दीजिए, मैं भैया से बोल देती हूँ। भैया तो अभी आ ही रहे होंगे ऑफिस से, मैं उनको बोल देती हूँ, वो लेते आएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, बाजार वाला मोमोज को आपको पता है ना कि कितनी मिर्ची तीखी होती है। आप घर में एक कम तीखी मिर्ची वाली मोमोज के साथ चटनी बनाइए ना, घर वाला सही रहता है। ऐसी हालत में ना बाजार का खाना सही नहीं होता है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ बनाने। भाभी। हाँ दीदी, मुझे ना कचौरियाँ खाने की बहुत मन हो रही है भाभी। आप प्लीज रामू चाचा के होटल से वो कचौरियाँ लेते आएंगे। पर दीदी, कचौरियाँ तो कल ही आप रात में खाए थे ना, इतना ऑयली खाना सही रहता है क्या ऐसी हालत में? अरे भाभी, आप भी ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे रामू चाचा के होटल से वो कचौरियाँ पसंद है, अभी वही खाने का मन हो रहा है। आप प्लीज ले आइए ना, इतना सवाल जवाब क्यों करते हैं? अच्छा ठीक है दीदी, 2-4 बर्तन है, वो धो करके मैं लेकर के आती हूँ। अरे भाभी, रहने दीजिए ना बर्तन, पहले लेते आइए कचौरियाँ मेरे लिए, उसके बाद आकर के धो लीजिएगा। अच्छा ठीक है दीदी। कौन से सोच में डूबी हुई है बेटा? लगता है माँ जी कमरे में पानी लेकर के नहीं गई हैं, फिर रात में परेशान हो जाएंगे दोनों। अभी जग में पानी भर करके रख देती हूँ। पर जग कहाँ है? शायद दीदी के कमरे में ही होगा, ले आती हूँ। माँ तुम ही बताओ, मेरे इस बच्चे का भविष्य क्या होगा माँ? इसका बाप तो कुछ करने वाला नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ माँ? अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? तेरा भाई है ना, तेरा भाई तो बोल रहा था ना कि तुझे और तेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये दोनों माँ बेटी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी, आपका मंचूरियन बना कि लेट होगा भाभी? नहीं नहीं दीदी, अभी लाई। ये दीदी ना मुझे परेशानी करके रखे हुए हैं। कभी घर का खाना चाहिए, कभी बाहर का खाना चाहिए, कभी घर में बन जाएगा तो फिर से बनाना है। ये तो मुझे परेशानी करके रख दी है। प्लीज भाभी जल्दी कीजिए, आ रही हूँ दीदी लेकर। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? पूनम, क्या हुआ पूनम तुझे? अरे सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर भारी भारी सा लग रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे होने लगा? पता नहीं क्यों, 2 दिन पहले भी चक्कर आ रहा था, आज तो जरा सा भी इच्छा नहीं हो रहा है कुछ काम करने का। अरे तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। चलो मैं हॉस्पिटल में तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। ठीक है। अरे माँ, ये भाभी सुबह से कहाँ गई हुई है? मैं कब से चाय का वेट कर रही हूँ। अरे बेटा कुछ काम में लगी होगी, ला ही रही होगी, इतना क्या परेशानी है? माँ। अरे बेटा तुम लोग बाहर गया था क्या? हाँ माँ, वो पूनम की तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी ना, इसलिए इसे मैं हॉस्पिटल ले गया था। तो सब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। एक खुशखबरी है माँ। क्या खुशखबरी है बेटा? माँ, तुम दादी बनने वाली हो। सच में बेटा? ये तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अरे बेटा, अब तो मेरे घर में 2-2 नन्हे मुन्ने खेलेंगे। अरे बहू, दूधो नहाओ पुतो फलो। अरे बहू उठ बहू, अब गले लगाने का समय आया है, पैर छूने का नहीं। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अरे कुहू, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ भैया। प्रकाश भैया, रुपेश जी भी आपके जैसे ही खुश होते। पता है भैया, जब उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में खबर मिली थी ना, उन्होंने तो घर को सर पर ही उठा लिया था और कहा था कि क्या अब दूसरी बेटी पैदा करने का इरादा है। कुहू, मैं फिर से बोल रहा हूँ तुझे कि तुम पिछली बातों के बारे में मत सोचो। अब तो यहाँ हो ना, तो इसलिए यहाँ खुश रहा करो। दीदी चुप हो जाइए ना, अभी आपका पसंद का मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। दीदी कमरे में दूध ले जाना फिर से भूल गए। ऐसा करती हूँ, दूध ले जाकर के मैं दे ही देती हूँ, नहीं तो माँ बेटी अपने कमरे का दरवाजा लगा लेंगे। माँ तुम इतना खुश क्यों हो रही थी? ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? और क्या बोलूं माँ, तुम तो भाभी की खबर सुन करके खुशी से
है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे अपनी बेटी से ज्यादा कोई प्यारा नहीं हो सकता? विकास भी तो तेरा भाई ही है ना। माँ मैं जान रही हूँ कि वो मेरा भाई ही है, लेकिन हम दोनों की स्थिति में कितना फर्क है। मैं एकदम लाचार हो चुकी हूँ और वो अपनी पत्नी के साथ जीवन में खुश है। ये सब तो उनका ही है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है माँ। और माँ मेरे बच्चे के नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, जिससे कभी भी कोई मुझे इस घर से निकाल ना सके। अरे बेटा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा भाई है ना, मैं हूँ ना। अरे माँ भाई को ये तुम्हारे होने से क्या होता है? अरे माँ आज तो ये भाभी अच्छा बर्ताव कर रही है, लेकिन जब उनका बच्चा हो जाएगा तो क्या होगा? ये दीदी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? एक तो इनका भाई इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और ऊपर से ये ना जाने क्या बच्चे का नाम करना चाहती है। अपने भाई की संपत्ति पर नजर रखते ही शर्म नहीं आ रही है इनको? अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं समझ गई हूँ तू किस बात से डर रही हो। अब बहू का बच्चा जब तक नहीं होगा, जब तक विकास तेरे बच्चे के नाम कोई संपत्ति नहीं कर देता। ये कैसी सास है जो अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रही है? अब इस बच्चे का क्या जो मेरे पेट में पल रहा है? दीदी, माँ जी ये दूध ले लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दीदी मैंने देखा है आप रात को बहुत देर तक जगती हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाती हैं। ये दूध पीकर जल्दी सो जाइए दीदी। माँ कहीं ये हमारी बातें तो नहीं ना सुन ली? अरे बेटा सुन लेगी तो हमारा क्या कर लेगी? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। भला ये क्या जानेगी कि बेटी को दुख देकर मुझ पर क्या बीत रही है। ये कैसी माँ बेटी है? अरे पूनम तुझे क्या हुआ है? अरे आप नहीं जानते हैं इस समय माँ बेटी क्या अपने बंद कमरे में बातें कर रही थी। मुझे तो सुन करके ये हैरानी लग रहा है कि वो हमारे आने वाले बच्चे से ही परेशान है। अरे ये क्या बोल रही है पूनम? अरे मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मुझे तो लगता है वो माँ बेटी ये बच्चे को आने नहीं देना चाहती है। अरे तू कैसी बातें कर रही है? तुमने देखा नहीं था माँ कितना खुश हुई थी? तो जरा ये बताइए तो आपकी बहन यहाँ हिस्सा और ये संपत्ति ये सब क्या बात कर रहे हैं कि मेरा अगर बच्चा अगर हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ ऐसे तो बात कर रही थी अपनी माँ से। अरे पूनम तुम समझती नहीं हो, जिस सिचुएशन से अभी कुहू गुजर रही है ना उसमें तो ऐसे ही ख्याल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुहू हमारे साथ ऐसा कर सकती है। हाँ ये तो सही कह रहे हैं, ऐसी हालत में तो ऐसे डर का होना निश्चित है। माँ अब आप क्या करने वाली हो? अरे बेटा मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कभी तो मेरा मन करता है कि विश्वास करो, कभी तो मन नहीं करता, कभी तो मन नहीं करता है कि विश्वास करो। ये माँ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये माँ बेटी क्या बातें करते रहते हैं? ऐसा माँ जी क्यों बोल रहे हैं कि वो बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगी? माँ जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बहू कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ। इस समय भला माँ जी को बाहर क्यों जाना पड़ा और वो भी दोपहर में? नजर तो दोनों पर रखनी पड़ेगी, आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं? ये माँ जी का बार बार फोन क्यों आ रहा है मेरे पास? हेलो माँ जी। अरे बहू मेरी कुहू से बात करवा दो, पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है, मैं बाहर हूँ। अच्छा क्या बात कर रही है माँ जी? अरे बोल दो ना बहू से कि जो उसने सामान मंगवाया था वो नहीं मिल रहा है। अरे जाना बहू, जाकर फोन दो ना कुहू को। ठीक है माँ जी अभी देती हूँ। पता नहीं ये दोपहर में माँ बाजार तो गई है, पता नहीं उसे मिला भी है कि नहीं। दीदी ये लीजिए माँ जी का फोन है। अच्छा माँ का फोन है, दीजिए। हाँ माँ बोलो ना। अरे पूनम हाँ बोलिए। तुम चाय बनाकर रखो ना, मैं जब तक समोसे लेकर के आता हूँ। माँ और कुहू से भी बोल देना। ठीक है मैं बना दूंगी। अरे हाँ इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग हो जाती है बात करते समय। ये दीदी और माँ जी क्या बात कर रहे थे? जरा एक बार चेक तो करो। और हाँ बहुत सारा मेमोरी भी भरा हुआ है, बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट भी नहीं की हूँ। ऐसा करती हूँ सारा कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट ही कर देती हूँ आज। एक तो फोटो ले रही हूँ तो फोटो भी नहीं आ रहा है, गैलरी में सेव भी नहीं हो रहा है। अच्छा दीदी ने ऐसा कौन सा सामान मंगवाया था माँ जी से जो सामान माँ जी को मिल ही नहीं रहा था? ये क्या था? माँ बेटी बैठ करके ऐसा प्लान बना रहे हैं। अरे भाभी। क्या हुआ दीदी? अरे भाभी आज शाम की चाय मैं बनाती हूँ, कभी मुझे भी तो अपने लिए कुछ करने दिया कीजिए ना, सब कुछ आप ही करते रहती हो। अरे बहू मेरी बिटिया बनाना चाहती है चाय तो बनाने देना इसे, तुम बैठ क्यों नहीं जाती हो? ठीक है माँ जी। माँ बेटी क्या कर रहे हैं? अरे पूनम देखो मैं समोसे ले आया हूँ, जाकर प्लेट में लगा कर ले आ, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। ठीक है अभी लगाती हूँ, आ रही हूँ प्लेट लेकर।
अरे बहू कहाँ जा रही है? तो चुपचाप से बैठी रह, मैं कुहू को बोल देती हूँ, वही प्लेट लेकर आ जाएगी। अरे कुहू, किचन से प्लेट लेती आना। ठीक है माँ। अरे बहू बैठ ना, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें बैठने के लिए। अरे इस हालत में थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अरे क्या हुआ पूनम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बेचैन सी लग रही हो। नहीं कुछ नहीं। भाभी ये लीजिए चाय। माँ जी लीजिए चाय। अरे भाभी, माँ को मैं चाय दे दूंगी, ये आपके लिए है चाय, आप ले लीजिए। पूनम, ये क्या बदतमीजी है? तुमने जानबूझकर चाय का कप नीचे फेंक दिया ना। तुम अभी ऐसी हालत में नहीं हो कि इतने नखरे करोगी। शुक्र कीजिए कि मैं जमीन पर चाय फेंकी हूँ, क्योंकि मुझे ये चाय आपके बाल के मुंह पर फेंकनी चाहिए थी। पूनम, अपने थप्पड़ मारने से पहले आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ बता ना। अभी मैं बताती हूँ। ये सब क्या कर रही है पूनम? ये देखिए मोबाइल में। ये तुम क्या बोल रही है? क्या मैं फोन में देखूं? पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। बेटा कुहू, तुमने जो दवाई के बारे में बोली थी ना, वो तो यहाँ कहीं मिल नहीं रही है, और एक दुकान में मिला भी तो देने से मना कर दिया है। माँ, ये दवाई बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी बहू पूरे 9 महीने तक गर्भवती हो जाएगी। इस दवा से बच्चा भी गिर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम कहीं से भी वो दवा लेकर के आओ। आज शाम को समय उस दवा को चाय में मिलाकर भाभी को किसी हालत में दे दूंगी। कुछ घंटे में ही उसका असर हो जाएगा माँ, और बच्चा पेट में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अस्पताल में जाकर पता करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? मुझे पता था कि आपको सुनकर यही हालत होने वाली है। आपकी बहन चाहती नहीं है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, और साथ में आपकी माँ भी। पर क्यों? क्योंकि ये दोनों उस बच्चे के नाम आपसे आपका प्रॉपर्टी करवाना चाहती है। इनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा पैदा हो गया तो इनके बच्चे का हक खत्म हो जाएगा, और आप हैरान में रह जाएंगे। और एक बात आप सुनेंगे ना, हैरान ही हो जाइएगा। क्या? आपको पता है इनको यहाँ आने की असली कारण क्या है? अभी मैं आपको बताती हूँ। हेलो, आप आ जाइए इसी वक्त। भैया, ये भाभी तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया है? माँ जी, आप अपनी बेटी की कसम खाकर कहिए कि आपने मेरी चाय में कुछ नहीं मिलाया था। आपको यहाँ किसने बुलाया है? भाभी, आपने ये सब किया है ना? मैं जानती हूँ आपको कि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। आपको तो डर था कहीं मैं अपना हिस्सा न मांगने लगूं। बस वो दामाद जी, आप तो चुप ही रहिए। भाई साहब, आप अपनी बहन को लालच जानते नहीं हो। जब से हमारी बेटी पैदा हुई थी तब से इसने घर में हंगामा मचा रखी थी कि ये दूसरा बच्चा पैदा करना चाहती थी, और मैंने कहा था कि मुझे एक ही बच्चा बहुत है। अब चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन ये बेटा पैदा करना चाहती थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं, और इसे लगता था कि मेरी माँ अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे के बच्चों को यानी अपने पोते के नाम न कर दे। इतने दिन से इसने घर में सुख चैन सब हराम करके रखा था। ना तो ये मुझे चैन से रोटी खाने देती थी और ना ही मुझे चैन से सोने देती थी। अंत में ये लड़की रात में लड़कर यहाँ चली आई, क्योंकि मैं इसे अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। देखा ना आपने असलियत क्या थी, और आपकी बहन ने यहाँ क्या कहानी रची। इनकी बातों में आकर सब कुछ लुटाने चले थे आप, और आपकी माँ भी इनकी बातों में आकर सब कुछ लुटाने चली थी, और ये मेरा बच्चा भी मेरे से छीनना चाहती थी। दीदी, एक माँ होते हुए आपको शर्म क्यों नहीं आई कि आप अपने ही भाई का बच्चा को मारने के लिए चाल चल रही थी? आपने अपनी इस चाल में माँ जी को भी शामिल कर लिया कि माँ जी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे पता नहीं था। माँ, तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर में ही आकर मुझे थप्पड़ मारा। माँ कुछ भूल क्यों नहीं रही है माँ? दामाद जी ने बिल्कुल आज सही किया है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। खुद तो अपराध कर रही थी और मुझे भी उसमें शामिल कर लिया। बताना, अब मैं अपनी बहू के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं? तुम तो बेशरम है ही है, लेकिन हम लोग समझदार हैं। मन तो कर रहा है ना कि तुझे यहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसकी बातों पर भरोसा कर लिया था, और एक बार भी आपके पास फोन करके बात करने की कोशिश नहीं की, जबकि बहू ने बोला था, लेकिन मेरी बेटी ने ही बेटा को फोन करने से रोक दिया था। अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इसे अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी बेटी वो आग है जो मेरा घर जलाकर राख कर देगी। अब ये कहीं भी जाए, उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, प्लीज माँ, माफ कर दे। भैया, माफ कर दीजिए भैया, मेरे से गलती हो गई। रुपेश जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। प्लीज रुपेश जी, माफ कर दीजिए। बेटा, बहू, मुझे माफ
गलती हो गई। जाने क्यों कुहू की बातें सुन करके वो जो बोलते गई मैं करती गई। बेटी के प्यार में मुझे इतना भी अंधा नहीं होनी चाहिए थी। माफ कर दीजिए ना मुझे। मैं आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, मैं तुझे यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, जो तूने गलती की है ना वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हें कभी भी अपनाऊंगा नहीं। भैया माफ कर दीजिए भैया, मैं जा रही हूँ। मैं माफ क्या करूं? तूने तो बर्बादी करने पर ही उतारू हो गई थी। मैं तो कभी तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कभी भी हम लोग से मिलने आना होगा ना, लेकिन अब तुम कभी यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि तुम कहीं रुकने लायक ही नहीं हो। अभी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चलिए मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। बेटा मैं अपनी बेटी के मुंह में इतना पागल हो गई थी कि आज अपनी बहू से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। बहू प्लीज मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मेरे से तो अभी नहीं होगा। बेटा तुम? माँ, मैं इस अवस्था में अभी नहीं हूँ।